पीला रीछ, ऊपर से पीला नीचे से नीला, ये रीछ और ये बंदरा ऊपर से सफेद नीचे से पीला। ए बंदरो मरने की बात करते हो, आज विधाता ने मुझको बड़ा अच्छा भोजन दिया, इसलिए एक एक लोग मरना, क्योंकि मैं ताजा ताजा मांस बहुत खाता हूँ। अब हमारा सत्य हम जाना, अब हमारी मृत्यु अवश्य है, ये हमने जान लिया। क्यों? क्योंकि अब तो हमारा सुग्रीव के पास भी ना पहुंच पाएंगे और ये पक्षी हमें खा जाएगा। बिल्कुल खा जाएगा। खाने की बात कर रहा है, लेकिन कहे अंगद विचार मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। एक पक्षी ये है जो हमें खाने की बात कर रहा है, और एक पक्षी वह था जो प्रभु के कारण में अपने प्राणों को त्याग दिया। धन्य जटायु तुम सम कोई नहीं। सुन संपाति बंधु के करनी, रघुपति महिमा बहु विधि बरनी। ए बंदरो क्या है? उधर का चुकुर चुकुर करते हुए इधर आओ, मेरे पास आओ। उधर का जटाई जटाई कर रहे हो। तुम अभी खाने की बात कर रहे थे, कहीं खा तो नहीं जाओगे? अब नहीं खाऊंगा, अब आ जाओ। आओ चले, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कहो। ये तुम जटायु जटायु कह रहे थे, जटायु कहाँ है? जटायु मर गया। जटायु मर गया? जी हाँ। जटायु मर गया, तुम ये क्या कर रहे हो? ये बा क्यों कर रहे हो? मैं रोया रहा हूँ। अच्छा, इस तरह से रोते हो तुम लोग। हे भाई, मुझ पर विश्वास नहीं था, ऐसे कहे टपक गए। देखो तुम रो रहे हो, अब तुम समुद्र के किनारे हो, तो अपने भाई को पिंडदान दे दो। लो तिलांजलि। का दूं पिंडदान? पिंडदान नहीं, पिंडदान तिलांजलि। इसको पकड़ो। ये का है? ये बांदरी कुसा है। बांदरी कुसा है कि लॉकडाउन का इंजेक्शन? लॉकडाउन तो सुनो, जैसा हम बोले तुम्हें वैसा तुम्हें बोलना है। जैसे जैसे तुम कहोगे वैसे कहना है। जी हाँ, जी हाँ। सुनो नहीं कहना। सुनो नहीं कहना। अभी हमने मंत्र नहीं बोला। अभी हमने मंत्र नहीं बोला। अभी शुरू ही नहीं किया। अभी हमने शुरू नहीं किया। नहीं मानोगे? नहीं मानोगे? मान जाओ भैया, मान जाओ भैया। मैं तिलांजलि नहीं दिलाऊंगा। मैं तिलांजलि नहीं दिलाऊंगा। मुझे तिलांजलि थोड़ा देनी है। मुझे तिलांजलि थोड़ा देनी है। भाई तुम्हारा मरा है। भाई तुम्हारा मरा है। जटायु तुम मेरा भाई है। जटायु मेरा भाई है। हाँ, जटायु तुम्हारा भाई है। हाँ, जटायु तुम्हारा भाई है। चुप चुप। कैसे पक्षी हो तुम? कैसे पक्षी हो तुम? मैं पक्षी हूँ। मैं पक्षी हूँ। हाँ तुम पक्षी हो। हाँ तुम पक्षी हो। मैं रीछ हूँ। मैं रीछ हूँ। तुम रीछ नहीं हो। तुम रीछ नहीं हो। हनुमान जी इसकी चोट पकड़ लो। इसकी चोट पकड़ लो। मेरी चोट का ही पकड़ लो। तब छोड़ना जब मैं मंत्र उच्चारण करूं। कहो पिंड पिंड पिंडा, पिंड पिंड पिंडा, पिंडा ऊपर एक प्राणी, पिंडा ऊपर एक प्राणी। ले जटायु पानी तुम मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी मर गए हम जानी। ले जटायु पानी तुम मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी तुम मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी तुम मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी तुम मर गए हम जानी। पिंडा डारो पोखरी में। और सीधा देव पिंडा डारो पोखरी में। बोलो, पिंडा डारो पोखरी में। पिंडा डारो पोखरी में। पिंडा डारो पोखरी में। सीधा देव ब्राह्मण की झोपड़ी में। सीधा दो ब्राह्मण की खोपड़ी में। खोपड़ी में नहीं, खोपड़ी फूट ना जाएगी। खोपड़ी में नहीं, झोपड़ी में। झोपड़ी में। झोपड़ी में सीधा सुनो। अब तुम्हारा भाई अब तर जाएगा। हाँ। अब ये बताओ, हाँ भैया, तुम दोनों भाई अलग कैसे हो गए? ऐसे अलग हो गए कि एक समय की बात है, हम एक सेवा कर बैठे थे, अचानक हमें अपने पिताश्री की याद आ गई। हमारे पिताश्री का नाम है अरुण देव, जो सूर्य देव के रथ चलाए करते हैं, यानी कि सारथी है।
हाँ, तो जैसे ही हमें अपने पिताश्री की याद आई तो हम दोनों भाइयों ने निश्चित किया कि चलो आज अपने पिताश्री से मिलकर ही आएंगे। तो दोनों भाइयों ने उड़ाने भरी। गीत होगी 3 उड़ाने होती है, धरात्री है, आधे धरात्री है, आकाशी है। तो पहली उड़ान भरी तो उड़ते 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 रात दिया बोझा के पिया। ये मंत्र है, मंत्र है, मंत्र। अच्छा, उड़ते उड़ते ये मंत्र है, मंत्र है। ये पहली उड़ान थी। फिर जब दूसरी उड़ान भरी तो उड़ते 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 ना 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 उड़ते उड़ते कहाँ पहुँचे? जैसे ही सूर्य के नजदीक पहुंचे फिर क्या हुआ? मेरे भाई को गर्मी सताई। उसने कहा भैया चलो यहाँ से वापस चलते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी सता रही है। मैंने कहा नहीं, बिना पिताश्री के मिले हम वापस नहीं जाएंगे। भाई लौट आया। वो वहाँ से लौट आया, लेकिन मैं अभिमानी किसी की बात न मानी। फिर तुम बढ़े आगे। मैं जैसे सूर्य के ताप के नजदीक पहुंचा तो मेरे सूर्य के तेज गर्मी के कारण मेरे पंख जल गए। तो मेरा वहां से लुढ़कना चालू हुआ। तो मैं लुढ़कते 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 समुद्र के किनारे बदा। फिर क्या हुआ? मैं यहीं पर पड़ा रहा। एक दिन चंद्रमा नाम के ऋषि आए, उन्होंने मेरी दशा देखी। उन्होंने कहा तुम यहीं पर पड़े रहो, एक दिन रामदूत आएंगे तो तुम उनकी सहायता कर देना तो तुम्हारे पंख पुनः उगाएंगे। आए मेरे पंखों ने पी का छाड़ दो। हम प्रभु श्री राम जी के ही दूत हैं। माता जानकी का पता लगाने जा रहे हैं। आगे कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा। आपने माता जानकी को देखा हो तो बताइए। आपको समुद्र में जल जल दिखाई दे रहा है। जल दिखाई दे रहा है। मैं देख रहा हूँ। क्या देख रहे हैं आप? वो देखो कहाँ? समुद्र के बीचों बीच। कहाँ? वो समुद्र के बीच में मूंगफली की दुकान लगी है। समुद्र के बीच में मूंगफली की दुकान कहाँ है? मुझको दिखाई दे रहा, मैं यहाँ से देख रहा हूँ। अरे झूठे कहीं के। अरे मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि यहाँ कुछ से त्रिकूट नामक पर्वत दिखाई दे रहा है, उस पर लंका बसी हुई है। लंका में अशोक वन है। अशोक वन में अशोक वृक्ष के नीचे सीता मैया बैठी हुई है। और राक्षसी क्या कर रहे हैं देखो तो, कोई मछली खा रही है, कोई लिपस्टिक ठास रही है, कोनो राक्षसी भौं पतेल रही है। राक्षसी। अरे झूठे कहेंगे। कहते हैं हम ही मिले थे तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए। और ये है भैया धर्मेंद्र सेन जी 21 मुद्रा संपाति की सुंदर बने पर प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें जल के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तुमको दिखाई दे रहा है, हमें नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों? मैं देखो तुम ना क्यों गीधई दृष्टि अपार भूल भयो नहीं कछु करते हो सहाय तुम्हार। ये बात है। मैं देख सकता हूँ क्योंकि गीधों की दृष्टि अपार होती है। शारीरिक सहायता नहीं कर सकते तो मौखिक सहायता तो कर सकते। हाँ, मौखिक सहायता अवश्य करता हूँ। तुम्हारी सेना में ऐसे कोई बलशाली योद्धा हो जो त्रिकूट पर्वत तक पहुंच सके, वो सीता मैया का पता अवश्य लगा सकता है। देखो तो सीता मैया कितना रो रही है। सीते मैं आउट हूँ। तुम ना जाओ, तुम राम जी के जाकर दर्शन करो। इस समय राम जी प्रबल गिर पर हैं, आप उनके दर्शन करिएगा। अब ये हमारा काम है। चलो मेरे पंखों ने पंख उगाए हैं, अब मैं उड़ रहा हूँ। बंद कर